नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गांव शहर 100 खबर में तेज रफ्तार से हम आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए, इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब 12 मिनट में तेज रफ्तार से 100 खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने की तीसरी बार मन की बात। अर्थव्यवस्था का खुला बड़ा हिस्सा हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। 2 गज की दूरी का हर हाल में करना होगा पालन। भारत में कोरोना के वैक्सीन पर हो रहा काम, पूरी दुनिया की इस पर नजर। पीएम मोदी ने कहा, हालात को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ इनोवेशन बहुत जरूरी। गरीबों मजदूरों पर कोरोना संकट की सबसे बड़ी चोट। मन की बात में कामगारों की तकलीफ और दर्द का किया जिक्र। पीड़ा बांटने की जारी है पूरी कोशिश। कोरोना संकट में केंद्र सरकार के फैसले से खुली रोजगार की बड़ी संभावनाएं। पीएम मोदी ने जताया भरोसा, आपदा में अवसर से ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आम आदमी के हाथ में अभियान का नेतृत्व। पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का किया जिक्र। बिहार के हिमांशु ने नमो ऐप पर लिखा था, पेट्रोल, डीजल, यूरिया और खाद्य तेलों की कम हो भारत में आयात। पीएम ने कहा कि इन चीजों का भारत में मिल सकता है विकल्प। सिवान में भी लोगों ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुना संदेश। बेगूसराय में लोगों ने टीवी और रेडियो पर सुनी पीएम के मन की बात। कोरोना संकट में पीएम के संदेश पर अमल की कही बात। पूर्णिया में बीजेपी नेताओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। सदर विधायक विजय खेमका ने कही पीएम के संदेश को आत्मसात करने की बात। दरभंगा में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम के मन की बात। युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा ने बूथ नंबर 165 पर सप्तऋषियों के साथ पीएम को सुना। पटना बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जुड़े केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। दीघा विधानसभा क्षेत्र के 408 बूथ से इस वर्चुअल रैली में जुड़े लोगों को किया संबोधित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,82,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए अब तक सबसे अधिक 8,380 केस। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। अब तक कुल 5,164 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत। बिहार में बढ़ता ही जा रहा कोरोना का रफ्तार। राज्य में आज मिले 111 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,675। झारखंड में भी बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 84 नए मरीज। राज्य में अब तक 600 के पार कोरोना पॉजिटिव। बिहार में भी लागू होगा केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 1। बाकी राज्यों की तरह ही मिलेगी छूट। कल से लागू होगा अनलॉक 1। बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर शर्तों के साथ खुलेगी सभी दुकान। किराए के बसों का परिचालन पर रोक जारी। प्राइवेट संस्थानों को 33% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। स्कूल पर जुलाई में होगा फैसला। छपरा के क्वारंटीन सेंटर में हलवे के लिए हंगामा। घटिया खाना देने का आरोप लगाकर लोगों ने किया सड़क जाम। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौटने वाले मजदूरों की नहीं कम हो रही परेशानी। मजदूरों को बसों के जरिए भेजा जा रहा गृह जिला। किशनगंज के ठाकुरगंज में 125 दिव्यांग परिवारों के बीच बांटे गए सूखा राशन। एक निजी अस्पताल की ओर से की गई मदद। सिवान के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से लोग खुश। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिल्मी गानों पर झूमे लोग। हरियाणा के रोहतक से कामगारों को लेकर भागलपुर पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना संकट में अभिनेता सोनू सूद के गया में मुरीद हुए कई लोग। एएनएमसीएच के डॉक्टर प्रदीप विनायक ने बनाया स्केच। कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। कटिहार में मनमानी फीस वसूल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ गोलबंद हुए अभिभावक। संघ के विरोध के बाद 17 निजी विद्यालयों ने की फीस माफी की घोषणा। बेगूसराय में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सिर में दर्द की शिकायत के बाद कुछ ही देर में हुई मौत। भीषण गर्मी में गया में गहराया पेयजल संकट। टैंकर से पानी पहुंचाने के दौरान ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग बन सकती है बड़ी मुसीबत। भोजपुर में डीएम रोशन कुशवाहा ने किया क्वारंटीन सेंटर का जायजा। प्रवासी लोगों से जाना सुविधाओं का हाल। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुजरात के राजकोट से छपरा लौटे 25 बाल मजदूर। कैमूर, गोपालगंज और रोहतास समेत कई जिलों के हैं रहने वाले। बाल संरक्षण इकाई के निदेशक ने किया रिसीव।
मधेपुरा में सवालों के घेरे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता 15 करोड़ की लागत से बनी सड़क का 15 दिन में ही शुरू हुआ मेंटेनेंस। भ्रष्टाचार के विरोध में सीपीआई और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया का एक शख्स सऊदी अरब में लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लगाई प्रधानमंत्री से गुहार। क्वारंटीन में रहते हुए वहां नहीं मिल रही कुछ खास सुविधा। औरंगाबाद में कोरोना की धीमी रफ्तार पर प्रशासन ने ली राहत की सांस। जिले में अब तक 67 में 29 मरीज ठीक होकर लौटे घर। झारखंड में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। मुंबई से हवाई जहाज से लौटे 186 प्रवासी। चाईबासा में कोरोना संकट का सामाजिक व्यवस्था पर असर। आए दिन हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर बन रही कमेटी। सिर्फ 2 महिला डॉक्टरों के भरोसे ही सिमडेगा सदर अस्पताल। 24 घंटे ड्यूटी और काम के बोझ से मानसिक दबाव में महिला डॉक्टर। बदहाल पर सिविल सर्जन ने खड़े किए हाथ। जमशेदपुर में पेयजल संकट को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुहरदा जलापूर्ति योजना के साथ मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट पर चर्चा। गुमला में एक पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। सिमडेगा जिला बल में है तैनात। सड़क हादसे में घायल होने पर रांची के मेडिका में चल रहा था इलाज। पलामू में रिपोर्ट आने में देरी के कारण 14 दिनों से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर में रहने को मजबूर लोग। पाटन के कस्तूरबा स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में नाराज प्रवासी मजदूरों का धरना। गोड्डा में महाराष्ट्र से लौटे 13 मजदूरों की बड़ी परेशानी। स्क्रीनिंग के बाद घर जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी, पैदल ही निकले मजदूर। साहिबगंज के राजमहल उपकारा में एक कैदी को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट के आरोप में हाल ही में भेजा गया था जेल। लॉकडाउन में धनबाद में भी मंदा किया धंधा। गरीबी के मारे छोटे छोटे मासूम सड़कों पर घूमकर बेच रहे पकौड़ा। खूंची में कोरोना महामारी को दावत दे रहे लोग। तालाबों में पानी घटने के बाद मछली पकड़ने के लिए उमड़ी भीड़। ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग का कानून। लातेहार में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन ओलावृष्टि से फसलों और पेड़ों को भारी नुकसान। गोपालगंज के कटैया में 10 मई को मासूम की हत्याकांड में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। अवैध संबंध को छिपाने के लिए मां ने ही की आशिक के साथ मिलकर बेटे की हत्या। 10 मई को हुई वारदात में 3 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने किया आरजेडी नेता निवास चंद्र यादव हत्याकांड का खुलासा। मामले में कोसी दियारा का आतंक। संतलाल सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस का दावा संतलाल के भतीजे मुन्ना ही था मर्डर केस में शूटर। गोपालगंज हत्याकांड के खिलाफ भाकपा माले का राज्यव्यापी प्रदर्शन। पटना के चितकोहरा गोलंबर पर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में महिला ने लगाया युवक पर दुष्कर्म का आरोप। तातारपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई थी घटना। आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में नित्यानंद यादव हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। 18 मई को खुठा गांव में हुई थी हत्या। लॉकडाउन में भी बेतिया में गंडक के रास्ते धड़ल्ले से जारी है शराब तस्करी। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एक बाइक भी जब्त। औरंगाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जेसीबी चलाता था शख्स। आपराधिक किस्म के शख्स से चल रहा था पैसे का लेन देन का विवाद। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप मामले में तीसरा और अंतिम आरोपी भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पुलिस ने दबोचा। पीड़िता को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद। दुमका के गोपीकांदर में चौकीदार का शव मिलने से सनसनी। पत्थर से कूचकर की गई है हत्या। शनिवार की शाम सामान लेने गया था बाजार। गुमला में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। एसपी ने कहा लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हाल ही में एक अफवाह के चलते 2 गुटों में विवाद में हो गई थी एक शख्स की जान। सरायकेला के चांडिल में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 21 पशुओं के साथ 2 ट्रकों को किया गया जब्त। रांची से बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। कैमूर में शनिवार को हुए डबल मर्डर केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार। बेलाव थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की गला काटकर हत्या। मोकामा में डबल मर्डर के विरोध में घोसवारी थाना का घेराव। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस पर पक्षपात का आरोप। NH-33 को जाम कर काटा बवाल। शेखपुरा में सुदासपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ के विवाद में मारपीट। आरोपी ने की पीड़िता के घर पर हमला। एक शख्स को किया जख्मी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गया के गुरुरू बाजार में ठेकेदार पर मनमाना राशि वसूलने का आरोप। सब्जी दुकानदारों ने की पुलिस से शिकायत। ठेकेदार को हटाने की मांग। नवादा के गोविंदपुर में भारी मात्रा में जब्त देसी विदेशी शराब को किया गया नष्ट। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर किया गया दफन। घाटशिला के बहरागोड़ा में बालू के अवैध खनन का विरोध। ग्रामीणों ने स्वर्ण रेखा में एक पोकलेन और हाईवा को पकड़ा। गिरिडीह में आंधी पानी से भारी नुकसान। बड़ी संख्या में बिजली के खंभे धराशायी। दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर पलटा बेकाबू ट्रक। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जख्मी ड्राइवर और खलासी को निकाला बाहर।
रांची के राहे में बकरी को बचाने के दौरान चापाकल के सोकपीट में घुसा ट्रक, बिजली के खंभे को भी किया क्षतिग्रस्त। चपेट में आने से बाल बाल बचा मासूम। लोहरदगा में मौसम का बदला मिजाज तो लोगों को मिली भीषण गर्मी से निजात। आंधी और तेज बारिश के बाद नीचे गिरा पारा। बेतिया में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से लगी आग में 5 बच्चों समेत 7 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। अस्पताल में कुव्यवस्था पर भड़के लोग। भोजपुर के बड़हरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। कृष्णागढ़ के सरैया का रहने वाला था सचिन यादव। बेगूसराय के बखरी में पेड़ गिरने से पूर्व पैक्स अध्यक्ष की दबकर मौत। चबूतरे पर चाय पीने के दौरान पेड़ का गिरा था बड़ा हिस्सा। कोरोना संकट में रक्सौल के आम किसानों पर दोहरी मार। कीड़े लगने से खराब हो रहे आम। झारखंड में लगातार वापस लौट रहे प्रवासी कामगार। गुमला में हाईवे पर बनी मदद केंद्रों में दिया जा रहा सूखा भोजन। गिरिडीह में कोरोना संकट में छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस। ग्रामीण इलाकों में शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि चला रहे जागरूकता अभियान। सरकारी प्रयास के बावजूद अब भी पैदल घर लौटने को मजबूर प्रवासी श्रमिक। चेन्नई से बिहार चले कामगार पहुंचे सरायकेला। कई जगहों पर कोरोना कर्मवीरों ने की मदद। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में लोग परेशान। खाने समेत कई सुविधाओं की शिकायत का प्रशासन पर भी नहीं पड़ा कोई असर। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ी के इलाकों में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। पानीपत गांव में, जी हां, पानीपाती गांव में 50 गरीब परिवारों को मिली राहत। घाटशिला के मुसाबनी में 1.5 साल का बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए मां बेटे को भेजा गया जमशेदपुर। इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज। जामताड़ा के मिहिजाम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने लोगों के बीच बांटी आर्सेनिक एल्बम 30 नामक दवाई। कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। सरायकेला में लॉकडाउन में छूट के बीच बाजार में बड़ी हलचल। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद बवाल। पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन तेज। मिनीपोलिस में हजारों लोगों ने कर्फ्यू तोड़ हिंसक प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में प्रदर्शनों को देखते हुए व्हाइट हाउस को करना पड़ा बंद। डेट्रॉइट, अटलांटा, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में भी उपद्रव। डेट्रॉइट में गोली लगने से एक शख्स की मौत। अमेरिका के 30 शहरों में हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। हमारे पास घातक हथियार और खतरनाक कुत्ते। 16 राज्यों के 25 शहरों में कर्फ्यू। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,46,000 के पार। 27,27,239 लोग कोरोना से हुए ठीक। वहीं 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान की ली मदद। मिशन का नाम क्रू डेमो 2। पहली बार कैडेट्स की पेरेंट्स के बिना पूरी हुई एनटीए की पासिंग आउट परेड। 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय संसाधनों को मजबूत करने में जुटा। थल सेना के लिए 156 बीएमपी गाड़ियों का दिया ऑर्डर। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को A320 फ्लाइट का एक पायलट मिला कोरोना पॉजिटिव। पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से बुलाया गया वापस। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को किया जा रहा लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद मीर, मुदासिर अहमद मीर और अतहर शम्स के रूप में इनकी पहचान। लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को पहुंची काफी क्षति। अब इसे जल्द दुरुस्त कराने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक का दावा। रिसर्चर्स को 99% भरोसा उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक होगी असरदार। इस साल के अंत तक मार्केट में आने का दावा। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने तय समय से पहले ही 30 मई को पहुंचा केरल। मानसून और मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65,000 के पार। राज्य में अब तक 2,197 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान। पिछले 24 घंटे में 91 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। अब तक 26 की जान। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,343 हो गई है और 1,007 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 9,230 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,184। राज्य में अब तक 160 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,549 और 416 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 8,075 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,445। राज्य में अब तक 201 मरीजों की मौत।
राजस्थान में 12 घंटे में सामने आए 76 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों का आंकड़ा 8,600 के पार। अब तक 193 की गई जान। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61,56,000 के पार। अब तक 3,70,000 से अधिक लोगों की ली जान। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,16,000 के पार। 1,05,000 से अधिक लोगों की मौत। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,000 के पार। अब तक 4,634 मरीजों की मौत। स्पेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,000 के पार। अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इटली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,32,000 के पार। 33,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि सिस्टम का असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। जहां मैट्रिक पास सैकड़ों लोग वर्षों से अधिकारी बनकर बैठे हैं, वहीं हजारों स्नातक तकनीकी डिग्री वाले अधीनस्थ कर्मचारी। न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। कृषि विभाग में प्रमोशन घोटाला। मैट्रिक पास अधिकारी, स्नातक पास अधीनस्थ कर्मचारी, मैट्रिक पास कृषि निरीक्षक, ग्रेजुएट वाले कृषि समन्वयक। पिछले 30 साल गवाह हैं कृषि विभाग में प्रमोशन के उस खेल की जिसमें अधिकारियों की डिग्रियां मैट्रिक, फुकानिया और मध्यमा तक सीमित हैं। एक अधिकारी नहीं बल्कि 1,315 अधिकारियों का प्रमोशन का आधार यही डिग्रियां हैं। BAO और कृषि निरीक्षक बने अधिकारियों की बहाली भी LWU के पद पर हुई थी, जिसके बाद इन्हें बिना कृषि स्नातक प्रमोशन दे दिया गया। जो मैट्रिक मध्यमा के लोग हैं वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद पर काबिज है और 1 वर्षों से नहीं विगत 30 वर्षों से। और ये विभाग के लोग जो हैं उनको प्रोन्नति देखी, जबकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी या कृषि निरीक्षक का जो पद है वो BSc का है, नहीं कि मैट्रिक का, इंटर का। हम लोगों ने इस संबंध में विभागीय सचिव, निदेशक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और संबंधित साक्ष्य भी दिया है। इन साक्ष्यों के अलावा हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को भी अनुरोध किया है कि इस घोटाले के उजागर हो जाने के बाद यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस उजागर होने से ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है वो लगेगी कि हाँ सही में लागू की जा रही है। इस अनियमितता की जानकारी न सिर्फ विभाग में बैठे अधिकारियों को है बल्कि कृषि मंत्री को भी है, क्योंकि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा संवर्ग के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन देने को कोर्ट ने भी गलत करार दिया था। बावजूद कृषि विभाग ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रोन्नति देने का काम किया है। इतना ही नहीं, नियमावली के विरुद्ध गैर कृषि स्नातक अयोग्य लोगों को BAO और कृषि निरीक्षक बनाने को लेकर वित्त विभाग ने 10 जुलाई 1997 को कृषि विभाग को पत्र जारी कर इसे गलत प्रोन्नति करार देते हुए पैसे रिकवरी का आदेश दिया था। बावजूद न तो प्रोन्नति रद्द की गई न ही पैसे रिकवरी किए गए। अनियमितता के सवाल पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार के सुनिए, जो सवाल पूछने पर कहते हैं कि पता करवाता हूँ। हम समीक्षा कर लेते हैं, समीक्षा करने के बाद देखते हैं जाकर के जो नियम संगत होगा वही काम किया जाएगा। कहीं नियम का उल्लंघन किया होगा तो समीक्षा करके अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्नातक और तकनीकी डिग्री वाले कृषि समन्वयक तो मैट्रिक पास बना दिए गए साहब। ये सरकार की मेहरबानी नहीं तो फिर क्या है। उम्मीद है न्यूज़ 18 ने इसका खुलासा किया है। सरकार की जल्द नींद खुलेगी और गलत रूप से प्रोन्नत हुए अधिकारियों की प्रोन्नति भी रद्द होगी। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक कराने के नाम पर अवैध उगाही का खेल धड़ल्ले से जारी है। मोतिहारी प्रखंड के कठा लोकनाथपुर गांव के ग्रामीण डाकघर में ऐसा ही मामला सामने आया। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड या खाते को आधार से लिंक करना पड़ता है। ऐसे में अवैध उगाही करने वाले कर्मियों की चांदी हो गई है। जी हां, मोतिहारी प्रखंड के कठा लोकनाथपुर गांव के डाकघर में खाता खोलने के लिए लाभार्थियों से
खुलेआम 150 रुपए का डिमांड किया जा रहा है, जबकि खाते को आधार से लिंक करने के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं। ये आधार कार्ड से लिंक कराएंगे तो पैसा लगल बाजी माने 50-50 गो अब 150 होती बेरा 150 खाता खोले में 150 रुपए। हाँ इस सब पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे सब लिए हैं, सब लोगों को आधार लिंक कराने के लिए लाइन में लगा के। यहाँ अगल बगल वाला भी लोग बोल रहे हैं 50 रुपए लिया जा रहा है। क्या आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना? अगल बगल वाला भी लोग करा के 50 रुपए लिख लिया, कोई पैसा दिया? हमारे सामने कोई पैसा नहीं दिया। 3 महीने से कोरोना की मार से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। देश के लोगों को भूखे नहीं रहने देने के संकल्प को लेकर सरकार सभी जनधन खाता धारकों के अकाउंट में पैसा भेज रही है। प्रधान डाकघर में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए गांव के ही उप डाकघर के जरिए लाभुकों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने का निर्देश दिया गया है। लेकिन कठा गांव के लोगों का आरोप है कि डाक कर्मी को चढ़ावा चढ़ाए बिना उनका काम नहीं होता है। अच्छा, ये आधार कार्ड से लिंक करें, उसमें पैसा ले रहे हैं क्या? जी। कितना पैसा ले रहे हैं? शुरू में लिए 150 खाता खोलाई, उसके बाद में 50 रुपया। कितना पैसा लिया गया? 50 रुपया। कौन लिया? सर लिए हैं। सर का नाम मालूम है? जी नहीं मालूम नहीं। कब करा है लिंक? अभी 2-3 दिन पहले। ग्रामीण बताते हैं कि डाकघर के कर्मी हमेशा 4 से 5 घंटे विलंब से आते हैं। तब तक डाकघर के बगल के एक दुकानदार ग्राहकों के कार्य का संपादन करता है और डाक बाबू के आने से पहले लोगों से आधार कार्ड और रुपए की वसूली करता है। इधर डाक बाबू आलोक कुमार अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि ये कार्य पूर्णतः निशुल्क है। कुछ लोग का आरोप है कि 50 रुपया ले रहा है लिंक कर। ये गलत बात है। कहीं से किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये निःशुल्क सेवा है। बहरहाल इस महामारी में लोगों की मदद करने के बजाय अवैध कमाई करने वाले दोषी कर्मियों को चिन्हित कर सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, जिसने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेज दिया। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका की सबसे भरोसेमंद रॉकेट फॉल्कन 9 से की गई। रॉकेट की सफल उड़ान के साथ अमेरिका ने कोरोना काल में ही इतिहास रच दिया। ये इतिहास बनाने की उड़ान है। कोरोना की त्रासदी झेल रहे अमेरिका ने इतिहास रचा है। अमेरिका ने सालों बाद अपनी धरती से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेज दिया। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए नासा ने भारतीय समय अनुसार बीती रात करीब 1 बजे रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नासा के जॉन एंड कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद थे और सफलतापूर्वक उड़ान के साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की नई महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। अगर अमेरिकी एक हो जाएं तो ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते। आइए जान लेते हैं अमेरिका का अंतरिक्ष मिशन क्यों खास है। पहली बार निजी कंपनी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही दुनिया में कमर्शियल स्पेस ट्रेवल की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई। यह लॉन्चिंग उसी लॉन्च पैड से की गई है जहां से अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के लिए ऐतिहासिक उड़ान भरी थी। सफल उड़ान के साथ नासा का 9 साल का लॉन्चिंग का सूखा भी खत्म हो गया। साल 2011 में आखिरी बार अमेरिका ने स्पेस शटल को लॉन्च किया था। इससे पहले अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रूस पर निर्भर था। इस मिशन की खासियत जानने के बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर जाने वाले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले है। दोनों अंतरिक्ष यात्री पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं।
बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 110 दिन तक रहेंगे। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल एक बार में 210 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिता सकता है। इसके बाद उसे रिपेयरिंग के लिए धरती पर वापस आना होगा। संभव है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आ जाएं या उनकी जगह किसी और को स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18 झारखंड.com पर।